ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 अगस्त है और जब भी कोई मंथ हमारा फिनिश होता है और नया मंथ शुरू होता है तो हमारे लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है कि पूरे महीने हमने क्या किया, क्या हमारी रिजल्ट रही, कैसी हमारी प्रोग्रेस रही, जैसे हमने प्लान किया था क्या सब कुछ वैसे गया और आगे हमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ना सिर्फ ये एक नया महीना शुरू हुआ है बल्कि देखा जाए तो इस साल में हमारे 7 महीने हमारे जा चुके हैं और मार्च से ही दुनिया बदलने लगी। लोग लॉकडाउन में चले गए थे तो पुरुषार्थ की गतिविधि सब कुछ चेंज हुई। लेकिन जिन आत्माओं का फोकस था, एकाग्रता की शक्ति थी, उन्होंने इस समय को बहुत अच्छे से यूज़ किया है तो उनको बहुत प्राप्तियां भी हुई हैं, बहुत खुशी भी हुई है। तो आज फिर से हम ये अपनी चेकिंग करेंगे और प्लानिंग करेंगे क्योंकि बाबा ने बार बार बताया है प्लानिंग करो, टाइम टेबल बनाओ, डायरी मेंटेन करो। तो 7 मंथ्स हमारे निकल गए और इसमें भी विशेष हम पिछले महीने हमने 1984 की मुरलियों को रिवाइज किया और 1984 की ही अव्यक्त मुरलीज इस महीने भी चलेंगी यानी अगस्त में भी। तो जुलाई में हमने क्या किया वो देख लेते हैं। 12 जनवरी से हमने शुरू किया था 1984 की मुरली पढ़ना 1 जुलाई को और धीरे धीरे करते हमने सारे 15 अप्रैल तक पढ़ा। यानी कि जो कल मुरली हमने पढ़ी थी वो थी स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। तो अब जो अगस्त है उसमें पहले 2 दिन यानी 1 अगस्त को यानी सैटरडे को और सेकेंड को यानी संडे को बफर डे है। यानी संडे को हम 86 की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, सैटरडे को हम मुरलियाँ सिर्फ रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ी हुई हैं। तो हम याद करेंगे, सारे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे धीरे धीरे आराम से। और पूरा दिन आज हम सोचेंगे कि हमारी विशेष योग घटी है जुलाई में अब तक जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ अनुभव किया, उसको एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए। और अगस्त के महीने में हम क्या देखने वाले हैं उसको भी आज देखेंगे ताकि हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हों। तो 3 अगस्त को हम पढ़ेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या है। 4 अगस्त को है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। 5 अगस्त है विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। 6 अगस्त है वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। और 7 अगस्त है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। देन 8 अगस्त है ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। तो आप देखो टाइटल्स ही कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, टाइटल्स में ही कितनी गहराई है। फिर 9 अगस्त को हमारा संडे होगा, बफर डे है। 10th को है विस्तार में सार की सुंदरता, क्या बात है। 11 अगस्त को पढ़ेंगे परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण यानी कि हम सब। 12 अगस्त को पढ़ेंगे बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। 13 अगस्त को पढ़ेंगे सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। देन 14 अगस्त ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प और कर्म से विधान का निर्माण। 15 अगस्त को पढ़ेंगे दादी जी, मोहिनी बहन और जगदीश भाई को विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी देते हुए अव्यक्त बाप दादा। 16 को संडे, बफर डे। 17 को बेहद की वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। तो जब भी ऐसा टॉपिक कोई आता है सिद्धियों की प्राप्ति तो हमें पुरानी भी सारी मुरलियों को रिवाइज करना चाहिए कि बाबा ने पहले क्या क्या तरीका बताया है। बाबा ने जैसे 1971 में भी बताया था सिद्धियों को प्राप्त करने की विधि क्या है। फिर 18 अगस्त को पढ़ेंगे स्वदर्शनधारी ही दिव्य दर्शनीय मूर्त। 19th सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। 20th संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। 21st सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। 22 अगस्त संपूर्ण कामजीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। देन संडे अगेन। फिर 24 अगस्त
पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। 25th विशेष आत्माओं का फर्ज। 26th व्यर्थ को समाप्त करने का साधन है समर्थ संकल्पों का खजाना, और उसका सोर्स है ज्ञान मुरली, जो हम कर ही रहे हैं। तो अगर हम अपने जीवन में व्यर्थ को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। 27 अगस्त है सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग, और 28 अगस्त है ईश्वरीय स्नेह का महत्व, और 29 है सत्यता की शक्ति। देन 30th को बफर डे, 31st को नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो इस तरह से इस महीने में हमारे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ we will be able to complete all the अव्यक्त मॉडल्स ऑफ 1984। तो आज का विशेष दिन हमें मिला है। अब तक जो हमने 84 का पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे। और अपने आगे की प्लानिंग भी करेंगे। तो कोई आप एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, अब तक का आपका एक्सपीरियंस इस महीने का खास तौर से कैसा रहा, वो सारे आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज का दिन है रिवीजन का, शेयरिंग का, बाबा को थैंक्स करने का कि हमें 1 महीना मिला, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति।